Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी. ओके, सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी इंट्रोडक्शन, पूरे कंसेप्ट्स यानी कि इस चैप्टर को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, ऑल विल सी हियर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी बिकॉज द चैप्टर which will come after this chapter as application of AOD, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल भी इसी चैप्टर पे बेस्ड है. एंड इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सभी इस पे बेस्ड है क्योंकि इसी से लिंक है. सभी ऑल चैप्टर्स विच विल कम आफ्टर दिस चैप्टर ऑल आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वायस. ओके, तो यानी कि बोला जाए तो ये फाउंडेशन है क्योंकि बहुत सारे जो इससे नेक्स्ट चैप्टर्स है ना वो कंप्लीटली इस पे बेस्ड होंगे क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा ना तो वो चैप्टर यू कांट अंडरस्टैंड. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वाई अस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी. ओके, तो देखो क्या है द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी. सबसे पहले हम क्या जानेंगे व्हाट्स कंटिन्यूटी. जब आप एक्सरसाइज सॉल्व जब भी चैप्टर व्हेन यू विल सॉल्व दिस चैप्टर देन यू विल फाइंड you will see that there will be when you will go on exercise 5.1 then you will find that continuity equations will be there. You will find continuity equations. Okay, तो आपको सबसे पहले at first you will know what's continuity. क्या होती है continuity? Let's see. देखो continuity क्या होती है. If function is said to be continuous, continuous at x equal to a when the value of function at x equal to a that is fa exists. ओके, जब क्या है जब फंक्शन की वैल्यू एफ ए पर हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है और वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल यानी सेम. ठीक है, मतलब क्या है दैट इज अगर कहा जाए तो एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए शुड इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज एल एस डी एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एल एच एल होगा. ठीक है, एल एच एल एंड यहाँ पे आर एच एल. ठीक है, राइट हैंड लिमिट. अगर ये आप केस देख रहे हैं ना व्हेन यू आर सीइंग दिस कंडीशन दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन फंक्शन विल बी कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, अब तो आपको देखना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करोगे, राइट हैंड लिमिट. फंक्शन तो एफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए शुड इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव. ओके, और फंक्शन इक्वल्स टू में लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन. ठीक है, अभी आप ऐसे नहीं समझेंगे. अब हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. देखो, सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दे रखा है हमें उसकी वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, जो जिस भी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट दे रखा होगा.
ठीक है, सब कुछ करो एट एक्स इक्वल टू ए पे हमें चेक करना है, तो हम फंक्शन की वैल्यू ए पर फाइंड करेंगे। ओके, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जब अगर फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, और लेफ्ट और किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के यानी LHL के, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट यानी RHL के, और ये अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट इज एफ ए इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और इसको निकालेंगे यार लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इंटू एफ एक्स। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अभी हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एंड RHL यानी राइट हैंड लिमिट। ओके, देखो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है द वैल्यू ऑफ एक्स क्लोजर टू ए, ठीक है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है किसके क्लोजर है, ए के क्लोजर है, बट ऑलवेज स्मॉलर देन ए। लेकिन क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा छोटी होगी, स्मॉल होगी, किससे, ए से, यानी कि कहा जाए तो एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, यानी जो x किससे अप्रोच करेगा, a को फ्रॉम लेफ्ट। नाउ वी विल गो ऑन राइट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ x क्लोजर टू a, ठीक है, x से क्लोजर है वैल्यू, वही हम लेंगे राइट हैंड लिमिट में, बट ऑलवेज ग्रेटर देन है, लेकिन क्या होगा, हमेशा a से ग्रेटर है, a से बड़ी है वैल्यू। ओके, मीन्स x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट, यहाँ से लेफ्ट में अप्रोच करेगा, यहाँ से राइट में। ओके, तो ये तो हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन को कैसे कंटिन्यूटी शो करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पर तो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, लेट्स गो। So now we took an example which is f(x) equals to 2x plus 1। हमें क्या शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, अब कैसे शो करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन को, तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड fa। ओके, और fa का मतलब क्या हो जाएगा, a यहाँ पे क्या दे रखा है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। क्या करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, हमें ये चेक करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम fa फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, fa का मतलब क्या है, a का मतलब जो हमें पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट हमें 1 दे रखा है, नाउ वी विल फाइंड आउट f1। ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू में 2x प्लस 1। अब हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल्स टू में 3। सो वी गॉट f1 इक्वल्स टू में 3। ओके, तो एग्जिस्टेंस है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि fa हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दिस इज एग्जिस्टिंग। ओके, नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों कंडीशन को इक्वल होना होगा। ठीक है, तीनों केस को लेफ्ट हैंड लिमिट ये कैसे निकालते हैं, तो इसको हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू नेगेटिव लेंगे अब हम यहाँ से। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू, वो x की जो वैल्यू ले रहे हैं ना, वो क्या हो जाएगी, a से लेस, और फिर लेंगे फंक्शन। तो अब हमें तो कोई a से लेस वैल्यू नहीं दे रखी, हमें तो केवल फंक्शन दे रखा है, क्या है, f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यही हमारे पास 1 पे वैल्यू दे रखी, यही 1 से लेस पे वैल्यू दे रखी, यही 1 से ग्रेटर पे वैल्यू दे रखी है। तो वेरी सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन हमें यही डिफाइन किया गया, ओनली विच इज 2x प्लस 1। ओके, तो अब कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या करना है, 1 पुट कर देना है। ठीक है, क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस ये भी 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और f(x).
ठीक है, तो भी वही केस है हमारे पास सभी कंडीशन में व्हेन x इक्वल टू 1 तब भी हमारे पास फंक्शन इज सेम, व्हेन x इज लेस देन 1 देन फंक्शन इज सेम, तब भी हमारे पास वही और वही व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज सेम 2x प्लस 1। यहाँ पे कोई देयर इज नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ कंडीशन दैट फंक्शन इज गिवन, नेक्स्ट फंक्शन अनदर फंक्शन अदर फंक्शन इज गिवन on the value when the value of x is less than 1 or greater than 1। ठीक है, तो ऐसा कोई हमें नहीं दे रखा, हमें केवल फंक्शन इज गिवन f2x प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, उसमें देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमें फंक्शन यानी कि जब x when the value of x is less than 1 less than a then what function we are getting, and when the value of x is greater than a then what value of function we are getting। ठीक है, तो वो वाला एग्जाम्पल लेंगे इससे नेक्स्ट, बट ये भी हमने इजी लिया है। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन हमें वही दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन इज 2x प्लस 1। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं करना, x की जगह 1 पुट कर देना है प्लस 1, ये भी 3 आ गया। हमें क्या देखना होता है फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी, वी हैव टू check if we are seeing function is continuous then we have to see function the value of function at x equal to a f a। ठीक है, should v equal to left hand limit should v equal to right hand limit, so which we are seeing कि f a आया 3 and left hand limit आया 3 और ये भी आया 3, तो इस कंडीशन में बोलेंगे we will see that function is continuous, so function is continuous at x equal to 1। ओके, ठीक है, अब देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कंडीशन की वैन द, अभी आप देखना जब x की वैल्यू a से लेस है, x की वैल्यू a से ग्रेटर है, तब हमें फंक्शन में चेंजिंग मिलेगी। ठीक है, वो देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, तो फंक्शन दे रहेगा एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और फिर इफ एक्स वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ देयर इज गिवन दैट वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो वी विल सी द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, नाउ वी विल सी द कंटिन्यूटी एट x equal to 0। For checking continuity at first we have to find f a। ओके, तो एफ ए क्या है, ए हमारा 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है व्हेन एक्स इक्वल टू ए क्या है 0 है ना, 0 पे तो हमें चेक करना है। तो अब बताओ कि अब हमारा फंक्शन क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी है। देखो इसमें बताया गया जब हमारा x क्या है ग्रेटर है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन यही दे रखी है जब x क्या है इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है जब x 0 के इक्वल है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके सामने वाला फंक्शन x मिल जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो जब x क्या है 0 के इक्वल तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू में ये वाला फंक्शन मिल जाएगा, x मिल गया। ठीक है, बट हमें x की जगह क्या पुट करना है, हमें 0 पुट करना है, तो हमारे पास x की जगह 0 आ गया। ओके, तो एफ ए हमारे पास क्या आ गया, एफ ए आ गया हमारे पास 0। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नाउ विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव। ठीक है, ए नेगेटिव, ए क्या है हमारे पास 0 पे तो हम चेक कर रहे हैं, इनटू और फिर हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो अब हमें देखना है ऐसा केस जहाँ पे व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या है 0 से लेस है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस केस में देखो x क्या है, x लेस शो कर रहा है 0 से, तो हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स। समझ गए ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 बड़ा है और x क्या है छोटा है, x इज स्मॉलर लेस देन 0, तो क्या मिल रहा है फंक्शन माइनस एक्स। वेरी सिंपल, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दें लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है। ओके, और फंक्शन हमें क्या मिला, फंक्शन हमें माइनस एक्स मिल गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, x क्या 0 को शो करना है ना, 0 को शो करना है तो हम x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 नेगेटिव और पॉजिटिव क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, बस आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू लिमिट
x tends to 0 positive or fx. Okay, now we will see when x, the value of x is greater than 0. अब हमारे पास x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो जब x की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर, ठीक है, ये जो साइन है वो क्या आ रहा है, ये ओपन है, यानी कि x क्या है, ग्रेटर देन 0. हमें यही चाहिए राइट हैंड लिमिट में, जब x क्या है, शो कर रहा है ग्रेटर देन 0, तब हमें कंडीशन में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है. तो हमें कुछ नहीं करना, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन में क्या मिल गया, x मिल गया. कुछ नहीं करना, x की जगह हमें 0 पुट करना है. क्या करना है, 0 पुट करना है. ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, क्या तीनों इक्वल है. ठीक है, देखो f0 हमें मिला 0, ठीक है, 0 मिला. लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिला, 0 मिला, और राइट हैंड लिमिट तीनों मिल गए. ठीक है, 0 मिला, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस, और तीनों इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ठीक है, तो फिर लास्ट में लिख देना fa इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट. बस यही हमारा हो जाएगा. ठीक है, अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस है. ठीक है, अभी हमने देखा तीनों इक्वल है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन हमारा. दैट्स व्हाई वी विल कॉल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. ओके, तो ये हमने कंटिन्यूटी की कंडीशन देख ली. व्हाट्स कंटिन्यूअस हमने पढ़ा, फिर हमने उसके नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया. ठीक है, तो बोझ वाला एग्जाम्पल हमने जो लिया था वो इजी क्वेश्चन था, बट ये वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, और थोड़ा सा टफ है उससे, वो हमने इसलिए पहले लिया था. ओके, तो हम ऐसे शो करेंगे कंटिन्यूटी. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल हमें यही देखना है कि अगर हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें फंक्शन की वैल्यू लेस लेनी है और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर लेनी है. ओके, अब देखो ये हमने कंटिन्यूटी देख ली. अब क्या होता है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है, वो फंक्शन और देखते हैं. तो ऐसे विच आर, हाउ मैनी फंक्शन आर देयर विच आर ऑलवेज कंटिन्यूस. सो नाउ वी विल सी the functions which are always continuous. okay, तो ऐसे कौन से functions हैं, let's see. देखो, पहला है हमारे पास polynomial functions. polynomial functions are always continuous. ठीक है, polynomial functions are always continuous. कैसे हो जाता है polynomial को, मतलब क्या हो जाता है, पॉलिनॉमियल मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, इस प्रकार से ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है. ये आपको पता ही होगा पॉलिनॉमियल, आप लास्ट क्लासेस में देखा होगा पॉलिनॉमियल फंक्शंस कौन से होते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन, टैन, कॉट. ठीक है, और हो जाएंगे सेक, कॉसेक, कॉट. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और फिर हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस लाइक log x. ठीक है, log x ये हो जाएगा. ठीक है, log x, log में जो भी वैल्यूज दे रखी होंगी log में, ठीक है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएंगे. फिर हो जाएगा नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल e to the power x, e to the power x square, like. now फिर आता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शंस लाइक, कांस्टेंट फंक्शंस को बोलेंगे जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में कांस्टेंट सी हो जाएगा. ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू में कांस्टेंट के हो जाएगा, लाइक. ओके, फिर आता है नेक्स्ट लीनियर फंक्शंस.
लीनियर फंक्शंस वही हो जाएगा एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो भी फंक्शंस है वो सभी क्या है, सभी ऑल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। आपने देखा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, बोल दो कि तो कंटिन्यूस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, लॉगरिथमिक फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शंस ऑल्सो, लीनियर फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे, कंटिन्यूटी देखी, कंटिन्यूस फंक्शंस देखे। अब हमारे ये जो है कंटिन्यूटी का ये पूरा पार्ट है वो फिनिश हो गया है, ठीक है। हमने कंटिन्यूटी देख ली, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। सो नाउ विल सी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी, कैसे चेक करते हैं, देखो ए फंक्शन इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए फंक्शन इज said to be differentiable function when left hand limit and right hand limit RHL limit exist and both are equal। समझ रहे हो ना कि a function is said to be differentiable function when left hand limit एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और हाँ एग्जिस्ट भी करते हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है और दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो बहुत ही डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए एंड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ओके। अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या फॉर्मूला होता है इसका। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस s, ओके। ये हम कैसे क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी होगी RHL, ठीक है, विच इज राइट हैंड लिमिट, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है राइट हैंड लिमिट का लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन, यहाँ पे h पॉजिटिव है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट देयर इज नेगेटिव h एंड हियर पॉजिटिव h, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम कैसे डिफरेंशिएबिलिटी शो कर देते हैं करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर एंड नाउ वी विल प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। हम बताएंगे कि ये कैसे प्रूव करेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। और हम ये जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इसकी एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। सो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f
अब a क्या है हमारे पास a क्या है, x इक्वल टू a इक्वल्स टू में 2 है, तो ये हो जाना है 2 माइनस एच माइनस एफ ए क्या है 2, क्योंकि हम पॉइंट क्या है हमारे पास 2 पर हम फाइंड कर रहे हैं माइनस एच ऐसे ही। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, ठीक है, बट देखो हमारे पास एफ एक्स क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या दे रखा है 2 माइनस एच, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2 माइनस एच, तो कुछ नहीं करना, अगर हम यहाँ पे f2 फाइंड करेंगे तो x की जगह 2 फाइंड कर देंगे, 2 लिख देंगे, ओके, बट यहाँ पे x की जगह 2 माइनस एच है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, इक्वल हो जाना है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि आपको चाहिए f2 माइनस एच, और हमें fx की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो अगर आपको f1 फाइंड करना है तो x की जगह 1 पुट कर लो, अगर f2 फाइंड करना है तो x की जगह 2 पुट कर लो, वही हमें आउटपुट मिल जाना है। बट अगर हमें 2 माइनस एच फाइंड करना है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2 माइनस एच पुट कर देंगे, एंड देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ओके, तो आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, और हम यहाँ पे लिखेंगे f2 माइनस एच इक्वल्स टू में 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, अब हमें f2 चाहिए, तो अगर हम f x इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर दे रखा है, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाना है, ओके, तो यहाँ पे लिख दो 2 का स्क्वायर एंड माइनस में h, क्या अब हम इसे ओपन कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके, तो आपने लास्ट क्लास में देख रहे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये a है ये b है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b h है तो h का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो 2a हमारे पास 2 है और b हमारे पास h है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है, आपने 8th क्लास में देख रखी होगी, ठीक है। अब देखो फिर हम ये लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, एंड अपॉन में माइनस एच चल रहा है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, इधर देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू में लिमिट s टेंड्स टू 0, आप क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम h को ले रहे हैं कॉमन, ठीक है, जब h को हम कॉमन ले लेंगे तो ये h स्क्वायर यहाँ पे बचेगा h माइनस h हमने कॉमन ले लिया तो 4 बचेगा, एंड अपॉन में क्या है माइनस h, ठीक है, आप देख रहे हो h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है s टेंड्स टू 0, यानी कि जहाँ पे h है ना, क्या बच्चा हमारे पास h, तो h की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाना है 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन माइनस 1, यानी कि 4 आ जाना है, ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई 4, ठीक है, अब हमारे पास 4 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो और हमारे पास क्या फिर कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस तो है, बट अब हम क्या डिफाइन करेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस a प्लस h आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ठीक है, हाँ दोनों में डिफरेंस ये होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच था, इसमें a प्लस एच है, ठीक है, a प्लस एच, और यहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव था h, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम किस पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 2 पे, तो x a की जगह है ही क्या 2 है ना, तो a को रिप्लेस कर देंगे हम 2 से, तो ये हो जाना है f2 प्लस h माइनस a को रिप्लेस करेंगे 2 से, अपॉन में h कांस्टेंट सेम, ओके, अब इसको रब कर देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फंक्शन दे रखा है ना, क्या दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अब हमें x की जगह क्या चाहिए 2 प्लस एच, तो कुछ नहीं करना, x को रिप्लेस कर दो 2 प्लस एच से, और आउटपुट में भी वही करना है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाना है, सो नाउ वी विल गेट 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस f2,
ठीक है। अब हमें f2 चाहिए तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू डू नथिंग, ओनली वी हैव टू रिप्लेस x बाय 2, केवल x को 2 से रिप्लेस कर देना है और 2 का स्क्वायर आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे पहले हमने किया था कि आ गया 2 का स्क्वायर, अपॉन में h चल ही रहा है हमारे पास। सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और a प्लस बी का होल स्क्वायर में डिफरेंस होता है, वहाँ पे -2ab था, यहाँ पे +2ab हो जाएगा। ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4h माइनस 4 अपॉन में h। आप देख रहे हो ये माइनस ये पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड अब यहाँ से h हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा h प्लस 4 अपॉन में h से h कैंसिल, और हम देख रहे हैं h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे, 4 आ जाना है। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आई 4, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल हैं, विच इज 4 एंड एग्जिस्टेंस इज देयर ऑफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर इक्वल, सो दैट्स आई विल से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो आपने देखा डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए और किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है, फंक्शन इज फॉलोइंग दिस कंडीशन, ओके, देन वी विल कॉल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट on which point we are finding out the differentiability, okay, at x equal to a equal to, ठीक है, जो भी पॉइंट दे रखा है उस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उस पर हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर हमारी ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है बाय फंक्शन। ओके, तो अभी हमने देखा कंटिन्यूटी, देखा डिफरेंशिएबिलिटी, देखा एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशिएबल, कैसे हम किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट, मतलब क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ना, ये चैप्टर वेस्ट है डेरिवेटिव सॉरी देखो डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे। ओके, जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी देखा था, वो तो सिर्फ एक एक्सरसाइज की बात है। ठीक है, लेकिन अगर डेरिवेटिव्स चले तो पूरे आप देखेंगे कि ये पूरा चैप्टर है डेरिवेटिव्स पे जो हम देखने वाले हैं अब। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर, होल दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, यही पे बेस्ड है। और यही नॉट ओनली दिस चैप्टर, बट इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर दिस चैप्टर 6th चैप्टर AOD application of derivatives and then 7th chapter integration and next chapter which is application of integration and a differentiable equation. So in these all the chapters you will find that there is use of difference derivatives। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे ना इंटीग्रेशन में, ठीक है, डिफरेंशिएबल इक्वेशन में, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डेरिवेटिव से। अगर डेरिवेटिव्स नहीं आता तो आप वो चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पार्ट देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय अस। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए चैप्टर 5, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे अप्रॉक्स 5 और 4 चैप्टर्स हैं इसके बाद। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स हो रहे हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा है डेरिवेटिव्स में क्या है, दैट, और जबकि है जी। ठीक है, इजी है ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल। अगर हमें फॉर्मुलेस वगैरह याद होगा तो बहुत इजी है ये डेरिवेटिव्स। देखो कैसे, द डेरिवेटिव्स मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या है मतलब इसका, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, किसी भी फंक्शन की रेट ऑफ चेंज, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज मतलब द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द रेट एट, ये डेरिवेटिव से एक रेट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द रेट एट विच द फंक्शन चेंज एज एक्स चेंज, यानी फंक्शन चेंज हो रहा है जैसे एक्स चेंज हो रहा है। कैसे, सपोज करोगे हमारे पास इसको हम डेरिवेटिव्स को ना ऐसे लिखते हैं d/dx। ठीक है, d/dx। अब हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे बाई है। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किसकी फॉर्म में दे रखा है, बाई में। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो बहुत कुछ नहीं करना, d/dx तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, किसका कर रहे हैं, बाई का, बाई लिख दो। ठीक है, तो हमने किस में चेंज कर दिया, फंक्शन का हमने चेंज कर दिया जैसे x में चेंज हो रहा है। अगर हमारे पास m फंक्शन है तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है m का, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, d/dx लिखेंगे, m लिख देंगे।
ठीक है, हमारे पास फंक्शन n दे रखा है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है n का। कुछ नहीं करेंगे, d/dx लिखेंगे, यहाँ पे n लिख देंगे। ठीक है, द रेट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू s एज द फंक्शन इज चेंजिंग, सेम x इज चेंजिंग। ओके, तो बस यही है। अगर आपको b दे रखा है, हमें डेरिवेटिव v का फाइंड करना है, d/dx लिखो, यहाँ पे b लिख दो। ठीक है, अभी हमने लिख तो दिया बहुत इजीली, लेकिन अभी आपको पता है डेरिवेटिव के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इसके रूल्स देखने हैं हमें। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस की। ठीक है, फिर रूल्स पढ़ेंगे, सब कुछ इजी लगने लगेगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूलेस ऑफ डेरिवेटिव्स। चलो हम फॉर्मूलेस देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेस में ऐसी बात नहीं है कि आप जब आपको ऐसे लर्न करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, देखते हैं। देखो क्या है, d/dx x⁴n, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, हम कुछ नहीं है इसके अंदर, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, x की पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x⁴n का डिफरेंशियल। ठीक है, अब हमें दे रखा है d/dx x। अब पता है क्या बता रहा है कि 1 आ रहा है यहाँ पे, क्यों? अगर हम किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना तो वो 1 ही हो जाएगा। जैसे कि हम फाइंड कर रहे हैं d/dy, यानी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? y का, तो 1 हो जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम m का फाइंड कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? m के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जिस भी हम फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड कर रहे हैं और उसी के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा। ओके, अब साइन एक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर। ओके, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉट एक्स माइनस आ जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, a⁴x ए का हो जाएगा a⁴x इंटू में लॉग ए, और e⁴x का e⁴x हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नंबर हो जाए कोई, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का 0 हो जाना है। ठीक है, और बाकी अभी सारे फॉर्मूलेस हमने लिखे नहीं है, क्योंकि जो भी आएंगे बता देंगे। ठीक है, यानी कि आप बुक में से देख सकते हो ये फॉर्मूलेस। ओके, तो वहाँ से सारे फॉर्मूलेस तो यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते हैं। एंड बट अभी हमारे पास रह गए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो और रह गए हैं। चलो देखते हैं उसके क्या होते हैं। तो ये है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले है साइन वर्स एक्स। साइन वर्स एक्स का हो जाना है 1/√1 - x²। ये है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा, बस डिफरेंस क्या, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1/√1 - x²। फिर टेन इनवर्स एक्स का है, डिफरेंशियल करना है हमें, तो 1/1 + x²। कॉट इनवर्स एक्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, 1/1 + x² माइनस आगे है। फिर सेक इनवर्स का एक्स, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√x इंटू में x² -1। फिर नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अब एक बार और बताते हैं, जैसे कि क्या मतलब बताया डेरिवेटिव का। अगर जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है, हमारे पास m दे रखा है, हमसे बोला जा रहा है कि m का डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है, और बोला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू, अब हमें किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, वो भी हमें दे रखा है। तो देखो, जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, तो हम बोलेंगे कि जिसका हम फाइंड करेंगे, जो फंक्शन होगा, फंक्शन को ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। x के रिस्पेक्ट में तो x नीचे लिखेंगे। ठीक है, और अगर बोल रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में करो तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, और अगर बोल रहे हैं m के रिस्पेक्ट में करो तो m लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर हम तो वो तो अभी देखते हैं। ठीक है, बाद में बताएंगे। तो ये हमने देखे डेरिवेटिव्स। ठीक है, जिस भी फंक्शन का हम करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको अपॉन में नीचे लिखते हैं। ठीक है, एज ए डिनोमिनेटर शुरू करते हैं। ओके, तो यानी कि अगर बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एज फंक्शन चेंज एज एक्स चेंज। ओके,
अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स चेंज, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एज वाई चेंज। ओके, वो आप देख लेना किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमें डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखो कुछ डेरिवेटिव देखेंगे और हम डिफरेंशियल करने से पहले कुछ इसके रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या रूल्स होते हैं, इस डिफरेंशियल को हम कैसे फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, इसके रूल्स होते हैं। सो नाउ विल गो ऑन रूल्स, लेट्स गो। देखो फर्स्ट है हमारे पास पावर रूल। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, डी ओवर डी एक्स और दे रखा है हमें एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, और एक्सपोनेंट में से 1 का हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है पावर रूल। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमारे पास एक्स की पावर क्यूब है। ठीक है, तो पावर रूल क्या कहता है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इसको, सपोज करो कि हम क्या बोल रहे हैं, इसको हमने अपने पास से एफ कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया हमने, इसको वी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे डी ओवर डी एक्स। ठीक है, किसका कर रहे हैं, बी का कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको अपॉन में लिख दिया। ठीक है, तो पावर रूल, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पावर दे रखी है, तो सबसे पहले आप पावर का ही करना है आपको। अगर पावर दिख रही है फंक्शन में तो पहले पावर का ही करना है। पावर रूल में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाना है। क्या हो जाएगा, 2। ओके, और फिर यही आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया, तो इसको बोल देंगे डी वी ओवर डी एक्स और ये आ जाएगा 3x²। ठीक है, चलो ये तो हमारा x का था, x के रिस्पेक्ट में ये आ गया। बट अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है v इक्वल्स टू में sin स्क्वायर x, अब क्या करेंगे इसका। ठीक है, अब इसका कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका हम बाद में देखेंगे क्योंकि चेन रूल से रिलेटेड है। फिलहाल अभी हम इतना देखा हमने, पावर रूल में ये आ गया। ठीक है, पावर रूल में क्या करते हैं, सिर्फ हमने पावर के बारे में देखा भी। ठीक है, पहले पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अभी आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी ये वाला उसमें आएगा, चेन रूल में आएगा। ठीक है, तो अभी हम और देखते हैं, सारे रूल्स देखेंगे। तो ये क्या था, पावर रूल। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिशन रूल क्या कहता है। ठीक है, क्या है हमारे पास, सम रूल। अब सम रूल क्या कहता है, सम का मतलब जब 2 फंक्शंस दे रखे हैं, दोनों एडिशन में दे रखे हैं, तो आपको कैसे फाइंड करना है। देखो इस टाइप से आपको दे रखे हैं डी ओवर डी एक्स और 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, प्लस जी एक्स दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डी ओवर डी एक्स लिखना है। पहले फर्स्ट फंक्शन का करना है। ठीक है, प्लस पहले हमने इसका कर लिया। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे, फिर हम इसका करेंगे, डी ओवर डी एक्स जी एक्स का कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सम रूल। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमें दे रखा है डी ओवर डी एक्स और हमारे पास 2 फंक्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है हमारे पास x² और एक दे रखा है हमारे पास x³। ठीक है, दोनों किस में दे रखे हैं, सम में दे रखे हैं, एडिशन में दे रखे हैं। एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो क्या कहता है सम रूल, सम रूल कहता है आप पहले फर्स्ट फंक्शन को ले लो, लिख लिया हमने, फिर दूसरे फंक्शन को भी डेरिवेटिव कर दो, तो दूसरे फंक्शन का भी हम कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बताया था ना भी चेन रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी पावर रूल क्या कहता है, पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो पावर है हमारे पास, पहले पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और अब हमारा सेम ये है, क्या है, एक्स की पावर क्यूब। तो वही कह रहा है पावर रूल, पावर को मल्टीप्लाई में लिखो फंक्शन के और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फिर हम करते हैं फंक्शन का। ठीक है, वो चेन रूल में पता लगेगा। फिर हम करते हैं फंक्शन का, लेकिन फंक्शन तो एक्स है ना,
x और x के रिस्पेक्ट में तो वन वैसे ही हो जाना है, तो क्या हो जाएगा वन ऐसे ही सेम। यहाँ पे हमने पहले पावर का कर दिया, फिर फंक्शन का करा, फंक्शन क्या है x है, x का x के रिस्पेक्ट में वन हो जाता है। बताया था कि अगर हम जिस भी फंक्शन का उसी के साथ डेरिवेटिव फाइंड करें तो उसका वन हो जाना है। m का m के साथ करेंगे वन हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में करें वन हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में करें वन हो जाना है। ओके, तो फिलहाल x का x के रिस्पेक्ट में वन हो गया। अभी आपको चेन रूल पता लगेगा। देखो ये हो जाएगा 2x और 2 माइनस 1 1 प्लस 3x 3 माइनस 1 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। फाइनल हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये हमने देखा सम रूल। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन रूल। क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल जब हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हों, ठीक है, उनका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और दोनों किस में दे रखे हैं? सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, माइनस में दे रखे हैं। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करना, जैसे हमने एडिशन में किया बिल्कुल सेम। डी ओवर डी एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कर दो, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। वेरी सिंपल। ओके, चलो इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर और अब हम ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, दोनों फंक्शन माइनस में दे रखे हैं ना, ये फर्स्ट फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन रूल हमसे कहता है, पहले हम सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। लिख दो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लिखो, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, सिंपल, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? चेन वो हमारा पावर रूल यूज हो रहा है। यहाँ पे पावर दे रखी है 2 लिख दो, ठीक है, पहले ही लिख दो पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट वन हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा हमारे पास फंक्शन, फंक्शन क्या बचा? एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ओके, माइनस। अब हमारे पास ये दे रखा है डी, फंक्शन है हमारे पास बाई और कर रहे हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन हमारे पास बाई और कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पावर वगैरह तो दे नहीं रखी कोई, तो बस यही हो जाएगा डी ओवर डी एक्स बाई, ठीक है, बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में यही हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा? 2x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, बाई का बाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ठीक है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, बाई का बाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा। बट अगर हम बात कर दें एक्स का डिफरेंशियल करो, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? जेड के, तो यही हो जाएगा डी एक्स ओवर डी जेड। बाई का करो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा बाई का करा एक्स के रिस्पेक्ट में तो सेम रहा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो ये हमने देखा सम रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट रूल क्या कहता है। सो नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है? एक कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को आगे ले लेंगे, बाकी फंक्शन का डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू एफ एक्स का डिफरेंशियल इक्वल्स टू में कांस्टेंट को आगे ले लेंगे और डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे? लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको लिखते हैं 200x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। अब हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वही कांस्टेंट रूल फॉलो करेंगे और वो हमसे कहता है कि जब हम डी ओवर डी एक्स, और अब हमारे पास क्या है? हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है एफ एक्स का, और एफ एक्स हमारे पास क्या है? 200 इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 200 किसका रोल कर रहा है? ये एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है? ये कांस्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एज अ कांस्टेंट, क्योंकि नंबर है, ठीक है। जो भी नंबर होते हैं ना 200, यानी कि नंबर्स 1 2 3 ये सारे कांस्टेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट को आगे ले लेंगे और फंक्शन का फिर हम डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाना है 200 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पहले तो आप देख रहे हो पावर का करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास फंक्शन आ गया एक्स,
x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आ गया 400x। यही हो गया हमारा आंसर, यानी डेरिवेटिव ऑफ 200 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 400 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कह रहा है, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट में दे रखे, दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन हम ले लेंगे आगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gx। ठीक है, और हम डेरिवेटिव का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब हमारा फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे ये नहीं है, fx तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसका हमने डेरिवेटिव। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं d/dx fx का कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। ऐसे ही हमारे पास कोई और फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास g हो जाएगा, gx हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, अगर हमसे बोला जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव करो gx का, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी यही होता है। ओके, अगर हमसे बोला जाए कि हमें gx का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल of two functions which are in multiply। तो एक हमारे पास x स्क्वायर है और एक हो जाएगा sin x। ओके, ये हमारे पास फंक्शन है, हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट रूल, इसका हमें fx दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आगे ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, दूसरे सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, प्लस अब सेकंड फंक्शन में कुछ नहीं करना, अब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट रूल कहता है। देखो, ये हो जाना है एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ठीक है, प्लस साइन एक्स, और अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाना है 2x। पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 1 बचेगा, x का 1 ही हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। यहाँ से हम x को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम क्वेश्चन रूल देखेंगे। जब हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों किस में दे रखे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं, p अपॉन q की फॉर्म में दे रखे हैं, तब हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास जो फंक्शन थे वो किस में दे रखे थे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में दे रखे थे। बट नाउ इन क्वेश्चन रूल, इन डिवाइडेड रूल, फंक्शन विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। लेट्स सी। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन रूल, को हम डिवाइडेड रूल भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारे फंक्शन जो है हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी p अपॉन q की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, पहले हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे थे, अब दोनों फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर कर देंगे। बहुत सिंपल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर का हम डिफरेंशियल फाइंड कर देंगे माइनस। अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, फिर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा gx, और ये डेरिवेटिव ऑफ fx माइनस fx और डेरिवेटिव ऑफ gx। ठीक है, हम डेरिवेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा gx का होल स्क्वायर अपॉन में। जो हमारा मल्टीप्लाई में था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, तो उसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं, उसके अंदर हम पहले फर्स्ट का या सेकंड का कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में दे रखा है। ठीक है, बट इसके अंदर ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे सबसे पहले ये वाला रूल फॉलो करना है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले फाइंड करना है माइनस, फिर डेरिवेटिव का उसका करेंगे डिनोमिनेटर का। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये है x अपॉन वाई।
ठीक है, क्या है, एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन है, इसको हम बी बोलेंगे, ये दे रखा है एक्स अपॉन बाई, दोनों किस में दे रखे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव एक्स अपॉन बाई का, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम डेरिवेटिव करेंगे और ये वाला रूल फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू में क्या है, एक्स अपॉन बाई, ठीक है। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, ठीक है। तो देखो क्या कहता है डिवाइडेंट रूल, डिनोमिनेटर का हमें स्क्वायर कर देना है, कर देंगे, ओके। और फिर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, और ये जो b का करेंगे तो ये हो जाएगा dv ओवर dx, क्योंकि हम जो डिफरेंशियल कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन हमारे पास b है, तो b का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जिसका करते हैं वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, ठीक है, और हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x का फाइंड करेंगे माइनस, अब हमारे पास न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, फिर हम इसका डिनोमिनेटर का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाई तो ऐसे ही रहना है, और जब हम x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस x ऐसे ही बाई का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, अपॉन में क्या चल रहा है, y स्क्वायर, और यही आ गया हमारे पास dv ओवर dx, यानी कि dv ओवर dx इक्वल्स टू में बाई माइनस x dy ओवर dx अपॉन y स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे करते हैं हम डिवाइडेंड रूल में, ऐसे फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल, देखो ये कहता है हमारे पास के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, दो फंक्शन है, एक f एक gx, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम किसका करेंगे, पहले वाले फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे, सेकंड वाला फंक्शन कुछ नहीं करेंगे, उसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। इनटू में फिर हम सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास v इक्वल्स टू में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, साइन एक अपने आप में फंक्शन है ना, और साइन के साथ एक्स स्क्वायर भी अपने आप में एक फंक्शन है, यानी साइन को हम क्या बोलेंगे, g, ठीक है, इसको बोल देंगे हम f, ठीक है, f, और ये क्या हो जाएगा, ये fx हो गया, ये gx हो गया, तो इसको हम ऐसे करके इंक्लूड करके लिखेंगे f gx, ठीक है। फंक्शन यानी साइन के अंदर एक अपने आप में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके। तो ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, b का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम किसका करेंगे, पहले हम f का, ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना, जिस पहला वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, दूसरे वाले फंक्शन में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दो। फिर हम करेंगे जो इसके अंदर है फंक्शन, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का करोगे पहले पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स का, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, और 2x को आगे लिख देंगे। तो ये क्या है, चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देखा चेन रूल, यानी जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, दूसरे फंक्शन से कोई मतलब नहीं, वो उसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा, फिर हम दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमने सीखा क्या, चेन रूल। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट रूल। सो क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है हमें दोनों साइड क्या करना है, उसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप सेकंड, यूज दिस चेन रूल फॉर टर्म्स इन्वॉल्विंग वाई। अब हमें चेन रूल को यूज करना है उस टर्म के लिए जहाँ पे वाई है। स्टेप थर्ड, सॉल्व टू फाइंड डी वाई, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें किसके लिए सॉल्व करना है, डी वाई ओवर डी एक्स के लिए। देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे, आपको इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 25, ठीक है, कांस्टेंट है 25। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, बोथ साइड्स, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, दोनों एडिशन में दे रखे, एडिशन रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस डी ओवर डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर का कर देंगे और इक्वल्स टू में डी ओवर डी एक्स, फिर हम कर देंगे कांस्टेंट 25 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर हमें चेन रूल यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, चेन रूल। देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसमें क्या है, जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, बचेगा क्या, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स, पहले हमने पावर का करा। ठीक है, फिर हम फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस अब हम वाई स्क्वायर का करेंगे। ओके, तो पहले हम पावर का करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर हम करेंगे फंक्शन का, फंक्शन क्या है, वाई, एक्स तो नहीं है ना, वाई है, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो सिंपल 0 हो जाएगा, 2x, यहाँ पे 2 - 1 बच गया, इसको ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2y, 2 - 1 हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हम इस वाले वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में 2x को इधर ले जाएंगे, माइनस इक्वल से इधर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स देखें तो हमारे पास आ जाएगा -x/y। तो क्या फाइंड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन में, समझ गए, ऐसे हम फाइंड करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है लॉग में जो दे रखे हो, तो डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको ऐसे केस में जब भी आपको फंक्शन दे, जो भी लॉग में कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, कोई भी फंक्शन, उसको अपॉन में लिखना है, लिख दिया अपॉन में, फिर बाद में आपको उस फंक्शन का करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है पहले तो उसको अपॉन में लिख दो, बाद में उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे। तो अब एक्स ही तो दे रखा है, फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना, यानी 1/x हो गया लॉग एक्स का। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास दे रखा है लॉग साइन एक्स, क्या दे रखा है, लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन है हमारे पास उसको अपॉन में लिख दो, लिख दिया। ठीक है, फिर किसका करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स। तो लॉग में जब भी कोई भी फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन को पहले अपॉन में लिख देना है, फिर बाद में उस फंक्शन का करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर हमारे पास यही पता है क्या दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता लॉग एक्स साइन एक्स, तब आप क्या करते, तब भी कुछ नहीं करते, देखो क्या करते, लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम इसको, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या होती हैं वो और देख लेते हैं। ये हमारे पास लॉग mn है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, ठीक है, लॉग में जब दो फंक्शन किस में दे रखे होंगे, मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है प्रॉपर्टी में, लॉग की प्रॉपर्टी में, जो हमारे पास मल्टीप्लाई वाले फंक्शन है ना, वो एडिशन में आ जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, और अगर दोनों फंक्शन किस में दे रखे हों, ये प्रोडक्ट में दे रखे थे, तो ये प्रोडक्ट रूल है लॉग का, ये क्या हो जाएगा, ये क्वोशिएंट रूल, डिवाइडेंट रूल। जब दोनों फंक्शन किस में दे रखे हों, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दे रखे हो, डिवीजन की फॉर्म में दे रखे हो, तब क्या हो जाएगा, तब कुछ नहीं होगा, लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। यानी कि जब मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस हो जाएगा, जब डिवाइड में होंगे, डिवीजन की फॉर्म में होंगे तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और होता है लॉग m टू द पावर n, ये पावर रूल है, लॉग का पावर रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है और बाकी फंक्शन ऐसे रहता है, n लॉग m, पावर बस मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं लॉग के प्रॉपर्टीज। अब आपको क्या बताया गया है कि जब दो फंक्शन किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब तो बहुत ईजी हो गया इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पूरे फंक्शन का। कैसे, देखो पहले हम किसका करेंगे, अब दोनों फंक्शन एडिशन में है, तो एडिशन रूल क्या कहता है, दोनों फंक्शन का अलग अलग लिख लो, सेपरेट ऐड करके। ठीक है, लॉग साइन एक्स
क्या हो जाएगा जब हम log x का करेंगे, log x का करेंगे तो फंक्शन क्या है x, उसको अपॉन में लिख दो। फंक्शन क्या है x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस क्या किसका करेंगे log sin x का, फंक्शन क्या है sin x, उसको अपॉन में लिख दो। फिर किसका करेंगे sin x का, फंक्शन sin x है ना तो cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस cos अपॉन साइन cot x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cot x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1 प्लस x cot x। एलसीएम लेके इधर ले गए इसको, ये आंसर हो जाएगा। तो आपने देखे लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ नहीं है, जब भी लॉग में कोई भी फंक्शन देखो पहले फंक्शन को अपॉन में लिखो, फिर हमें क्या करना है, फिर उसका जो फंक्शन दे रखे होंगे फिर उसका करना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप लॉग का कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एम प्रोडक्ट में दे रखे होंगे तो एडिशन में हो जाएंगे दोनों फंक्शन, अगर डिवीजन की फॉर्म में दे रखे होंगे तो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएंगे, और अगर हमें लॉग एम टू द पावर एन है तो कुछ नहीं है, एन आ जाएगा मल्टीप्लाई में और इनटू में हो जाएगा लॉग एम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। So now we will see the differentiation of exponential function. Okay? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं जिसके अंदर बेस क्या होता है, बेस कांस्टेंट होता है, ओके, एंड और एक्सपोनेंट क्या होगी, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंजेबल होगी। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास e टू द पावर 6x, ये क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, e तो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट, बट 6x क्या है, चेंज, ये हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, इसी प्रकार से a टू द पावर x, ये भी हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्यों है, क्योंकि a तो कांस्टेंट बट x क्या है, वेरिएबल है। एंड 2 टू द पावर हो जाएगी x। ठीक है, ये भी क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि 2 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। चलो अब हम देखते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो d ओवर dx e टू द पावर 2x का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना तो पहले तो e टू द पावर x का वही रहेगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ना e टू द पावर x ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव करते हैं बिल्कुल वही आता है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गया। बट अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है e टू द पावर 6x, तब हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या कहता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम रहेगा, वही रहेगा e टू द पावर 6x। ठीक है, बट अब हमारे पास x तो नहीं दे रखा ना, यहाँ पे तो x दे रखा था तो बिल्कुल सेम रहा, बट x की जगह 6x है, तो 6x का हम करेंगे डेरिवेटिव। जब 6x का करेंगे तो 6x में ये तो कांस्टेंट काउंट हो जाएगा, तो इसको तो हम आगे ले लेंगे, बट x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6 e टू द पावर 6x। ओके, अब देखो ये हमारे पास होता है d ओवर dx a टू द पावर x। इसका क्या होता है, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x और इनटू में log a। ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास सपोज करो कि इस प्रकार से दे रखा है 2 टू द पावर x। ठीक है, तब आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, तो ये क्या है, इसे a टू द पावर x ही कंसीडर करो। ठीक है, ये क्या है, a टू द पावर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है a टू द पावर x, तो अब हो जाएगा 2 टू द पावर x इनटू में log a, बट a की जगह 2 है। ठीक है, इसी प्रकार का d ओवर dx 3 टू द पावर x देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 टू द पावर x और इनटू में log क्या है, a की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन से होते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच बेस इज कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट इज वेरिएबल, चेंजेबल। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को सच फंक्शंस विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो ये हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड अब नाउ विल गो टू सी द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके हमने फॉर्मूलेस देखे थे। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं, फिर बाद में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करके बताएंगे कैसे करते हैं। So now we are going to see the derivatives of inverse trigonometric functions. ठीक है, ये फॉर्मूलेस होते हैं। साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 - x²।
कॉस इनवर्स का x का करेंगे तो ये आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, कॉस एक इनवर्स x का करेंगे तो -1/x इंटू x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे दे रखा है साइन इनवर्स 2x, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, हम वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स 2x। हाउ वी विल फाइंड? क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह क्या है? यहाँ पे 2x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x की जगह क्या है? 2x स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया। अब तक तो हमारा यही फॉर्मूला हो गया, लेकिन x की जगह 2x है। ठीक है, तुम 2x जो भी फंक्शन यहाँ पे एंगल में दे रखा होगा, अगर हमारा x की जगह कुछ भी है तो हम उसका करेंगे। तो 2x दे रखा है, 2x हम डेरिवेटिव अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक चेन रूल में पहले इसका फंक्शन का कर देते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, बाद में जो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है फिर उसका करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, x का स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर, ये आ गया। और इनटू में फिर हम करेंगे 2x का, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या आ गया हमारे पास 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x। ओके, तो ऐसे करते हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ गए? अगर आपको मतलब चेन रूल यूज करते हैं, चेन रूल क्या कहता है? पहले तो हमारा फर्स्ट फंक्शन का कर देना है, जैसे कि हमारा कोई भी कॉस इनवर्स दे रखा हो, tan इनवर्स दे रखा हो, कॉट इनवर्स दे रखा हो, इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आप लिख देना। ठीक है, अब आपको ये देख लेना है कि x की जगह क्या दे रखा है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना, और बाद में फिर हम जो x की जगह जो दे रखा होगा उसका मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, बस आंसर आ जाना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलो अब दूसरे देखते हैं, नेक्स्ट। सो नाउ वी विल सी द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? देखो, इसमें हमें इस टाइप से फंक्शन दे रखे होंगे x इक्वल्स टू एफ टी, ये फंक्शन दे रखा है x किसमें? t में दे रखा है, एंड दूसरा फंक्शन y इक्वल्स टू में दे रखा है g t, ये भी सेम वेरिएबल में दे रखा है t और t। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, उसके लिए हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन हम पहले फाइंड करेंगे dx ओवर dt। ठीक है, तो जब dx ओवर dt फाइंड करेंगे तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करें t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ f, इसका, इस फंक्शन का। ठीक है, ft, डेरिवेटिव ऑफ ft। नाउ अब हम नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है? सेकंड। अब हम इसका फाइंड करेंगे dy ओवर dt। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ gt, ये आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, इन दोनों को बोल देना फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है dy ओवर dx। पैरामेट्रिक जब फंक्शन होगा ना तो उसके लिए हम dy ओवर dx फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे? हम इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? dy ओवर dx फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन है हमारे पास dy ओवर dt ओवर, फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या है? dx ओवर dt, क्या है? dx ओवर dt, और यहीं से आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ gt अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ft। ठीक है, क्या करते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन में का डेरिवेटिव करने के लिए हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का, फिर करेंगे डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, दोनों इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल दे रखा है सेम दे रखा है टी, दोनों का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, यानी हमें dy ओवर dx फाइंड करना होता है। ठीक है, तो dy ओवर dx फाइंड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। चलो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमारे पास है x इक्वल्स टू में t स्क्वायर, एंड दूसरा फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू में 2t। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, क्या है? x इक्वल्स टू में t स्क्वायर,
टी है ना वेरिएबल, तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे dx ओवर dt, ठीक है। टी है तो टी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड करते, या फिर जेड में जेड वेरिएबल जेड में दे रखा हो तो जेड के रिस्पेक्ट में फाइंड करते। फिलहाल हमें टी में दे रखा है, तो हम पहले किसका करेंगे, टी स्क्वायर का, दोनों सेम दे रखा है टी और टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे और एक्सपोनेंट में से वन सब्ट्रैक्ट, फिर टी का करेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन आ गया हमारे पास dx ओवर dt इक्वल्स टू में 2t, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू में 2t, इसमें भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाना है dy ओवर dt इक्वल्स टू में 2 कांस्टेंट आ जाएगा, t का जब हम डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास dy ओवर dt इक्वल्स टू में 2 आ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। फिर क्या करते हैं, हमें dy ओवर dx फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, पैरामेट्रिक इक्वेशन में हम क्या फाइंड करते हैं, dy ओवर dx, तो इसको क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन दे रखी है, dy ओवर dx को फाइंड करने के लिए इक्वेशन सेकंड को हम फर्स्ट से कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन सेकंड को हमने डिवाइड किससे किया, 2t से, ठीक है, फर्स्ट से 2 से 2 कैंसिल और आगे हमारे पास 1 अपॉन t, और यही है हमारे पास dy ओवर dx। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में पैरामेट्रिक फंक्शन को जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं उसके लिए मेन क्या है, कंडीशन है कि वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx, दोनों इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते हैं, वेरिएबल दे रखे होंगे, ठीक है, सेम वेरिएबल दे रखे होंगे, जो हमें फंक्शन दे रखे होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर थीटा दे रखा है तो थीटा के देयर इज इन द फंक्शन देयर इज गिवन फंक्शन इन द व्हेन द वेरिएबल इज इन द फॉर्म t, तो t के रिस्पेक्ट में वी विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ with the derivative with respect to t if the function is given in the variable is theta in the function, then we have to find the derivative with respect to theta, okay। वो हम देख लेंगे वेरिएबल क्या उसके रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx, सेकंड इक्वेशन को एंड वी हैव टू डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, देन वी विल फाइंड dy ओवर dx, ओके। तो ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, तो क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होता है, देखो द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f(x), हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव, इसको क्या बोलेंगे, ये एक इज द डेरिवेटिव ऑफ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन हमारे पास, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ना उसका फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो हमें क्या बोला जाएगा, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो कैसे इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में डी स्क्वायर, इसको ना हम इन दोनों को बात सेम ही है, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि ये जो है हम डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास, बट अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर लें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दोनों ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इससे, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसका फॉर्मूला होता है कि डी ओवर डी एक्स एंड का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। देखो कैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब, ठीक है, क्या है एक्स क्यूब, हमसे बोला गया कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो इस फंक्शन का, मतलब हमें ये फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको अगर बोल दें तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, बाई फंक्शन क्या बाई के, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फंक्शन बाई में दे रखा है तो हमने इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस ऑफ वाई का हो गया, ठीक है। अगर फंक्शन का दे रखा हो तो डी स्क्वायर एफ एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में हो जाता, फिर इसको बोलते, ठीक है, ऐसे बोल देते,
फाइंड करना है हमें, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमने इसको बाई कंसीडर कर लिया, बाई इक्वल्स टू में क्या दे रखा है एक्स क्यूब, तो हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें करना है फाइंड। कैसे करेंगे, पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक्सपोनेंट रूल लगा देंगे, एक्सपोनेंट आ जाएगी मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट में से बन सब्ट्रैक्ट, फिर फंक्शन का करेंगे, फंक्शन क्या है एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, 3x²। बट हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करता है, क्या कहता है कि जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया उसको दोबारा से करो डेरिवेटिव, तो सिंपल, तो दोबारा से कर देंगे, ठीक है। 3 तो कांस्टेंट में काउंट होगा, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट में से बन सब्ट्रैक्ट, फंक्शन क्या है x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x, बस आंसर। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले हमने वन टाइम डिफरेंशियल किया, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया, बस वही तो हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो ये हमने देखा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी विल सी रोलेस थ्योरम। ओके, अब रोलेस थ्योरम देखेंगे तो रोलेस थ्योरम को हमें प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अगर फंक्शंस ये अगर इफ फंक्शन इज satisfying these conditions which are given here, which are written here, then क्या हो जाएगा, रोलेस थ्योरम इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। देखो क्या है वो कंडीशंस, फर्स्ट है f(x) इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल a, b, यानी कि जो भी हमें इंटरवल दे रखा है उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस। सेकेंड है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल, और उसी इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, a, v। और फिर थर्ड है एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर लास्ट है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए, बी। अब हमें क्या है, सी जो है वो कहाँ पॉइंट लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, ए और बी के इस इंटरवल में लाई करेगा, सच दैट। अब सी निकालेंगे कैसे, सी निकालेंगे हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, और उस फंक्शन की जगह हम सी रखेंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी इक्वल्स टू में 0 पुट करके यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। चलो अब हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या ये फंक्शन रोलेस थ्योरम को प्रूव कर रहा है, कैसे करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज पॉलिनोमियल, हम देख रहे हैं कि फंक्शन इज x² - 4x + 3। ओके, तो हम देख रहे हैं फंक्शन पॉलिनोमियल है, बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पे फॉर रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके, तो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 1, 3, ठीक है। और ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल v है ये, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल a, v, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन क्या, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ए और एफ बी। तो एफ हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू में x² - 4x + 3। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एफ ए और एफ बी फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना, अब हम x की जगह a पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, a² - 4, बट a की जगह है क्या, a हमारे पास है 1 एंड v हमारे पास 3 है, तो a की जगह हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1² - 4 × 1 + 3, ठीक है, 1 - 4 + 3, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, f1 हमारे पास 0 आ गया। नाउ वी विल फाइंड f3। अब हम फंक्शन को x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 3, ठीक है, एफ वी है ना ये, तो 3 का स्क्वायर - 4 × 3 + 3, तो क्या हो जाएगा 12 - 12, ये भी 0 आ गया। सो हम देख रहे हैं, सो f1 इक्वल्स टू में f3, यही तो कहता है, देखो क्या बोल रहा है, fa शुड v इक्वल टू fv, सो नाउ वी आर सेइंग f1 इक्वल्स टू f3। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट कंडीशन है कि हमें c फाइंड करना है। नाउ वी विल फाइंड c, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ c शुड एग्जिस्ट इन
शुड एग्जिस्ट बिटवीन 1,3, इसके बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है, इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए इन दिस इंटरवल 1,3, ठीक है. सो नाउ वी विल फाइंड सी. टू फाइंड सी, ठीक है. सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ना, विच इज x² माइनस 4x प्लस 3, हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, ठीक है. डिफरेंशिएशन ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले लिख देंगे, पावर में से 1 सब्जेक्ट, x का x के रिस्पेक्ट में 1, माइनस 4 कांस्टेंट में काउंट होगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 3 कांस्टेंट इसका 0 हो जाना है, हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, माइनस 4, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ fx. बट हमें क्या फाइंड करना है, c, तो हमें f टैग यहाँ पे x को रिप्लेस कर देना है c से, ठीक है. x क्या है, c माइनस 4, ठीक है. और यहाँ से हमें क्या दे रखा था कि c फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी इक्वल्स टू में 0, ठीक है. बट f डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी क्या है, 0 के इक्वल, तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 0 इक्वल्स टू में 2c माइनस 4 चल रहा है, 4 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू में 2c, 2 से 2 कैंसिल, c आ गया. क्या जो c की वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग करी, इस इंटरवल में बिलोंग करी, बिल्कुल 1,3 है ना, ठीक है. 1,3 के बीच में तो आ रहा है 2, 1 2 3, ठीक है. मतलब यानी कि जो भी वैल्यू c की निकलेगी वो इस ही इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है. इसके बीच में 1 से और इनके बीच में a और b के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि ये किस में एग्जिस्ट कर रही है, इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है. 2 इस इंटरवल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो 1 से लेके 3 के बीच में 2 आ रहा है, ठीक है. या फिर 2.4 होता तब भी एग्जिस्ट करती, ठीक है. मतलब इसके इस इंटरवल में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, 1 से लेके 3 के बीच में इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो हम देख रहे हैं कि रोलेस थ्योरम वेरीफाइड है, रोलेस थ्योरम प्रूव कर रहा है फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन विच प्रूव्स रोलेस थ्योरम, ठीक है, विच सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम. तो देख रहे हैं हम f(x) फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और हमारे पास f1 इक्वल्स टू में f3 और c की वैल्यू भी किसने इंटरवल में एग्जिस्ट करी है, तो क्या बोलेंगे, रोलेस थ्योरम प्रूव हो रही है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए. चलो ये तो रोलेस थ्योरम हो गई. अब लास्ट है हमारे पास मीन वैल्यूज थ्योरम, वो और देखते हैं, फिर हमारे सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के सभी कंप्लीट हो जाएंगे. ओके, सो नाउ वी विल गो टू सी मीन वैल्यूज थ्योरम. तो क्या है लास्ट हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम. इसकी क्या कंडीशंस हैं, अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इन कंडीशंस को तो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी. क्या कंडीशन है, फर्स्ट है फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल a, v, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है उसके अंदर फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस. ओके, सेकंड है फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल a, v, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट c. अब एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए c इन दिस इंटरवल, क्या करना चाहिए, a, v में लाई करना चाहिए, इसके बीच में इस इंटरवल में लाई करना चाहिए. ओके, सच दैट इस प्रकार हमें अगर हम जब c निकालेंगे तो c कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी इक्वल्स टू में एफ वी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, सभी कंडीशंस प्रूव करेगा. तो अगर फंक्शन इफ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग प्रूविंग दीज ऑल द कंडीशंस विच आर रिटन हियर, देन फंक्शन विल प्रूव मीन वैल्यूज थ्योरम. ठीक है, तो मीन वैल्यूज थ्योरम फंक्शन के लिए क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी. देखो, तो फर्स्ट हमारे पास हमें फंक्शन दे रखा है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब ऑन इंटरवल दे रखा है 0,2. ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल. फंक्शन व्हेन फंक्शन इज पॉलिनोमियल देन सिंपल सी बात है कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर मीन वैल्यू थ्योरम. फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल विच इज गिवन इन द फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है. फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल 0,2. सेकेंड, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 0,2. अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम सी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग
सी। अब सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। तो एफ कैसे निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स क्यूब, ठीक है। हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर का करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि गाइस हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स 3x² आ गया, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी फाइंड करना है। एक्स को रिप्लेस करके सी पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया 3c²। अब फाइंड करेंगे एफ वी, ठीक है। एफ वी का मतलब क्या है, बी है हमारे पास, ये दे रखा है ना ए और बी, बी है 2 और ए है 0, ठीक है। तो बस कुछ नहीं दे रखा, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ना, क्या दे रखा है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है। हमें निकालना है F2, कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो F2 क्या हो गया, 8 हो गया। बस F2 को रिप्लेस कर देना 8 से। फिर हमें F0 फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने फाइंड करा F2, अब हम फाइंड करेंगे F0। x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, 0 का क्यूब 0 हो जाना है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। अपॉन में b माइनस है, b क्या है हमारे पास 2, ठीक है 2 माइनस a क्या है 0, क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 4 आ गया। सो हमारे पास आ गया c² इक्वल्स टू में 4/3, और c² है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, तो ये 4 निकल आएगा 2 और ये हो जाएगा √3, ठीक है। √3 की वैल्यू थी 1.732, ठीक है। तो बस हम इसको डिवाइड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो c आ जाएगा 1.15 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा 1.15 अप्रॉक्स। तो देखो अब ये जो वैल्यू है c की, वो इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। इंटरवल क्या दे रखा है हमारे पास 0,2, तो बिल्कुल ठीक है, 0 से लेके बीच इसके इस इंटरवल में तो लाई कर रही है 1.15, ठीक है। इस इंटरवल में आ रहा है ये 1.15 इसके बीच में, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा जो c है, जो पॉइंट है c बोला जा रहा है, पॉइंट c इज बिलोंगिंग इन दिस इंटरवल विच इज 0,2 में लाई कर रहा है ये c की वैल्यू। तो अब हमारे पास अगर मीन वैल्यूज थ्योरम की कंडीशन पूछी जा रही है कि क्या कंडीशन होती है, तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल विच इज गिवन इन द फंक्शन। सेकंड स्टेप है हमारा, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। थर्ड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड द वैल्यू ऑफ c शुड लाई on the interval which is given in the function, and if function is satisfying all the condition then mean value theorem will be proved, ठीक है। सेटिस्फाई हो जाएगी मीन वैल्यू थ्योरम। तो बस यही कंडीशन हमने देख ली, हमारा पूरा लास्ट कंसेप्ट था, लास्ट टॉपिक था मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। सभी कंडीशन, सभी कंसेप्ट, सभी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर को लेके सभी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा लेंथी था ये चैप्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि इस चैप्टर के बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे वो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसमें जितने भी चैप्टर आएंगे ना इसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन यूज होगा, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि हाउ मच दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ओके। क्योंकि केवल यही चैप्टर इससे ही लिंक नहीं है, इससे जो आने वाले चैप्टर वो भी इससे ही लिंक हैं, ठीक है। तो अगर वो चैप्टर आप करोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा, ओके। और ये अपने आप में भी काफ़ी लेंथी है, इसमें भी काफ़ी मार्क्स का आता है, ओके। सो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी देखी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखी, फिर हमने डेरिवेटिव्स देखा, फिर जितने भी रूल्स थे डेरिवेटिव्स के वो देखे, फॉर्मूलेस देखे, फिर हमने रोलेस थ्योरम देखी, मीन वैल्यूज थ्योरम देखी। सभी कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, ओके। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।